shear modulus. सो अभी तक हमने क्या सीखा? वी लर्न कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इज द यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। और जब हम शेयर की बात करते हैं, हमने क्या सीखा था कि यंग्स मॉडुलस में तो कंप्रेशन और जो टेंशन हो रहा था अलोंग द लेंथ था, यहाँ पे है पैरेलल टू द सरफेस, मीन्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस। और इसको हमने डायमेट्रिकली क्या सीखा था कि यदि सेम बुक को यदि मैं साइड से देखा, पहले जब हमने फोर्स नहीं लगाया तो ये होती बिल्कुल एग्जैक्ट ना, इधर इधर पिंक सरफेस दिख रहा है ना, बिल्कुल वर्टिकल बुक ऐसे दी थी। या डेक ऑफ कार्ड्स बोलो, मतलब आपके पास ताश के पत्ते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्टली एकदम, देखो ये क्या लग रहा है, स्क्वायर टाइप का लग रहा है पूरा। और ये बॉडी क्या बोले, क्यूबॉइडल लग रही है, क्यूबॉइडल लग रही है, राइट। इट्स नॉट क्यूब, इज क्यूबॉइडल, क्योंकि लेंथ में ज़्यादा। ओके, फिर हमने क्या किया, इसके पैरेलल टू द सरफेस, मीन्स ये फोर्स लगाया एफ, और ऐसे फोर्स लगाया जैसे हाथ से धक्का देना बुक को। जब हमने ऐसे धक्का दिया, अब ये चीज़ किसी की भी हो सकती है, ये इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर, आयरन, कुछ भी, वट एवर, डिफरेंट मटेरियल, वट एवर यू नेम इट, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, वट एवर। सो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस सरफेस, अज्यूमिंग कि जो बॉटम सरफेस है ना, इट इज़ वेल्डेड टू दिस, जो सपोर्ट है या जो फ्रेम है उसके साथ इसको पकड़ा हुआ है। तो दिस इज स्टेशनरी वेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स हेयर, राइट। तो दिस इज लाइक अ कॉलम, एक कॉलम की तरह है, और टॉप पे मैंने फोर्स लगाया विच इज़ पैरेलल टू द टॉप सरफेस। जब ये हम फोर्स लगाएंगे तो ये चीज़ बैंड होगी, तो ये देखो ये एंगल में बैंड हो गई, ये जो एरिया है वो इधर आ गया, डैश डैश से दिखाया है, देखो ना, ये मीन्स ऊपर का सरफेस इधर शिफ्ट कर गया। कितना शिफ्ट किया? डेल्टा एक्स। जब मैंने फोर्स लगाया टॉप पे तो ये डेल्टा एक्स मूव कर गया, तो अब देखो ये टेढ़ा हो गया, ये ऐसे करके ये ऐसे टेढ़ा हो गया। जैसे बुक हमको थोड़ी सी पहले से ही टेढ़ी दिख रही है, दिख रही है। ओके, जब ये टेढ़ी हुई तो हमने क्या बोला, जब टेढ़े को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, थोड़ा कुछ एंगल से ट्विस्ट हो गया, ये मूव कर गया, बेंड हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, इट इज़ बेंडिंग, बिकॉज बॉटम ये फिक्स है। तो ये फिक्स है, ये ऊपर फोर्स लगाया तो ये बेंड हुआ बाय एंगल थीटा, थीटा से बोल सकते हैं। यदि मैं लेंथ में बोलूँ ये डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा, मामूली, आपको बस मालूम ही चल, यू कैन फील ऑफ, हाँ, यू कैन नॉट मेज़र एज सच बोलूँ तो। मान लो मेज़र भी कर दे तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, तो यू नो डेल्टा एक्स इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू इस दिस कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो भी यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है। और ये जो वर्टिकल हाइट है उसको यदि मैं एल से प्रेजेंट करता हूँ, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल हाइट एल दी हुई है, ये डेल्टा एक्स है, ये थीटा है। इट इज़ लाइक मीन्स इस पॉइंट के अबाउट इट इज़ ट्राई टू रोटेट, बिकॉज ये फिक्स है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। यदि ये थीटा है दैट मीन्स दिस एन एंगल, तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क है। हाँ, आप ये स्ट्रेट लाइन में दिख रही है बट बेसिकली इट इज़ आर्क, वेरी स्मॉल पोर्शन है। तो आई कैन से डेल्टा एक्स दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज एल इज़ द रेडियस, तो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। और यदि मैं इसमें से डेल्टा एक्स चेंज इन कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना हुआ, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू थीटा इंटू एल। यहाँ तक क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर हो गया। मीन्स जब भी शेयर फोर्सेज होते हैं इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस वेयर द अदर सरफेस इज बाउंडेड टू द बॉटम, या वेल्डेड है, उससे चिपका हुआ है, राइट। इट इज़ लाइक अ कॉलम, कॉलम को आप धक्का दोगे, एक टावर है उसको आप धक्का दोगे तो वो बैंड होगा, राइट। और उससे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो शेयर स्ट्रेस होंगी। और जो मॉडुलस बनेगा, जैसे यंग्स मॉडुलस वाई है, एग्जैक्टली में ना उसका बस नाम जी हो जाएगा, उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, शेयर मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, देखो ये वाई क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिकॉज शेयरिंग हो रहा है, पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है, बॉडी क्या बैंड हो रही है, तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन इज जी, कॉल्ड शेयर मॉडुलस। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। स्ट्रेस है तो फॉर्मूला हमको मालूम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन है तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन नीचे लिखेंगे ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। चेंज क्या हुआ इसमें, लेंथ में चेंज नहीं हुआ, ये डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन हुआ मीन्स डेल्टा एक्स इधर मूव की बॉडी, तो वी विल राइट डेल्टा एक्स, ये चेंज हुआ अपॉन एल, और ये नीचे एल आता तो ऊपर चला गया, राइट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें, तो यदि और सिंपल लिखें तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स ऐसे ले सकते हैं। यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया एल है, तो ये भी यंग्स मॉडुलस की तरह वही तो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट वही होगी। या इसको हम पास्कल बोल देते हैं, और इसके डायमेंशन बोलेंगे तो यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस दोनों एक ही चीज़ है, एम एल -1 टी -2, कोई फ़र्क नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। तो जी को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर।
तो यंग्स मॉडुलस आपको याद है वाई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यही होता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल लिखते हैं यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स लिख दिया, बस इतना ही चेंज किया। और जब हमने डेल्टा एक्स लिखा तो मैं वाई की जगह हमने क्या लिख दिया जी। और डेल्टा एक्स देखो अभी हमने निकाल ही था कि डेल्टा एक्स मीन्स इसका एंगल और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है ये, तो हम इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। लेट्स राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट डेल्टा एक्स के थीटा इंटू एल। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब देखो इसमें एल एल ऊपर नीचे दोनों कट गए, तो क्या बचा एफ अपॉन ए इंटू थीटा। और एफ अपॉन ए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस। तो इट इज शेयर स्ट्रेस, क्योंकि शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सिग्मा एस, एस इज द शेयर स्ट्रेस, सिग्मा इज द स्ट्रेस। तो एस से लिख दिया तो शेयर स्ट्रेस हो गया, डिवाइड बाय थीटा। और इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं सिग्मा स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू थीटा, वे जी इज़ अ शेयर मॉडुलस नॉट यंग मॉडुलस। और यदि आपको यंग मॉडुलस मालूम है तो जी भी निकाल सकते हो। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल प्लीज़ रिमेंबर जी की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ वाई। यदि आपको यंग्स मॉडल किसी मटेरियल का मालूम है उसका 1/3 इज़ जी। तो इफ़ यू नो वाई तो यू नो जी, और इफ़ यू नो जी थीटा की वैल्यू मालूम है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट शेयर स्ट्रेसेस। आई होप इट इज़ क्लियर। या दूसरी तरीके से बोलो, बहुत सारे मटेरियल हैं उनकी वैल्यू जी, जी मीन्स शेयर मॉडुलस दिया हुआ है आपको, और यंग मॉडुलस पता लगाना मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 टाइम्स होगा तो आपको यंग्स मॉडुलस मालूम चल गया। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस, हाँ 100% नहीं होगा, 25 इंटू 3 75 नहीं होगा, मे बी 76 77 या 74 समथिंग, राइट। इट्स अप्रॉक्सीमेटिंग, एक आपको दिमाग में रखने का। यदि आपको जी की वैल्यू याद है तो वाई निकालो, वाई की वैल्यू याद है जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आई होप शेयर मॉडुलस आपको क्लियर होगा, इज एग्जैक्टली यंग्स मॉडुलस।